Assalamu alaikum. Welcome to my social media channels. Today my lecture is maps, diagrams, uses of maps and diagrams, elements of maps and then important types of maps. Students, आज की क्लास में maps, diagrams क्या होते हैं, नक्शा, diagram क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है और फिर elements of maps क्या है, नक्शे के अनासर, बेसिक ज़रूरत उसकी क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैप्स एंड डायग्राम क्या हैं। मैप को समझते हैं, नक्शे को समझते हैं जी। मैप क्या है जी? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ फैक्टर, ज़मीन के छोटे या बड़े खतो खाल, मिसाल के तौर पर दरिया, पहाड़, मैदान, सहरा, इनको खाके की शक्ल में पेपर पर लिखना नक्शा कहलाता है। तो नक्शा क्या होता है, नक्शे का फ़ायदा क्या है जी? मैप्स एंड डायग्राम यूज टू शो इंफॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मालूमात का सबसे अहम ज़रिया है। किसी भी जगह का, किसी भी बर आज़म का, किसी भी मुल्क का हमें बैठे बैठाए पता चल जाता है नक्शे की मदद से। तो इसके अलावा क्या है जी? फीचर्स ऑफ मैप्स, जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि लाइक अर्थ फैक्टर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, रोड्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, इन सब को दिखाया जाता है नक्शे में। अब ये कैसे दिखाया जाता है? थ्रू सिम्बल्स एंड कन्वेंशनल साइंस, मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात से, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग डाल के समझने के लिए बता दिया जाता है नक्शे के अंदर। दिस इज़ द बेसिक अबाउट मैप। मैप क्या है? ज़मीन का छोटे बड़े खतो खाल, उनको एक स्केच, एक खाके की शक्ल में पेपर पर तहरीर कर देना। ज़मीन के अर्थ फैक्टर्स हैं, जैसे पहाड़ हैं, मैदान है, दरिया है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको खाके की शक्ल में पेपर पर लिखना, फिर उसको मुख्तलिफ रंग में तकसीम कर देना, कन्वेंशनल साइंस में तब्दील कर देना। उससे हमें पता चल जाता है कि नक्शे में क्या बताना चाह रहा है नक्शा निगार। तो पहले बात करेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ मैप की। There are 5 basic elements of maps. These are title, direction, scale, legend and lines of longitude and latitudes. तो मुख्तसरन इन पर मैं बात करता हूँ। टाइटल क्या है? टाइटल ऑफ मैप विच गिव्स बेसिक इंफॉर्मेशन। टाइटल क्या होता है? ये डिस्कस या डिस्क्राइब अबाउट द थीम ऑफ मैप। एक जो नक्शा है उसकी थीम के, उसके टाइटल का बताएगा कि ये नक्शा क्या है, इसके अंदर हमें नक्शा निगार क्या बताना चाह रहा है। वो रीजनल मैप का बताना चाह रहा है, टोपोग्राफिकल मैप का बताना चाह रहा है, कैडेस्ट्रल मैप का बताना चाह रहा है। मुख्तलिफ अनवा इकसाम के नक्शे होते हैं, तो टाइटल से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, इलाकाई नक्शा है या सतही नक्शा है या ज़री नक्शा है या उसमें आबादी बताई जा रही है। तो ये हमें सबसे पहले उसके टाइटल से पता चल जाएगा। सेकंड वन, दैट इज़ अबाउट द डायरेक्शंस। हमारे पास जो सुनते हैं ये शो करता है कि डायरेक्शंस लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नक्शे के अंदर हमारे पास जितनी भी सिमतें होंगी, मशरक, मगरब, नॉर्थ या जनूब, उसके हवाले से मालूमात हमें डायरेक्शन से मिलेगी और ये एलिमेंट ऑफ मैप है, इसका बहुत अहम किरदार है नक्शे के हवाले से। फिर हमारे पास स्केल है जी। व्हाट इज स्केल या पैमाना क्या होता है? यूज टू शो द मेजरमेंट ऑफ एरिया। किसी भी जगह को हम जब मैयर करते हैं, उस मैयरिंग को हम एक इकाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, ज़मीन पर हमारे पास जो फासला होगा वो किलोमीटर्स में होगा, उसको हम एक छोटी यूनिट में लेकर आएंगे, मैयर करने के लिए 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही फिर लेजेंड है, या इसको की भी कहते हैं। की ऑफ मैप एक्सप्लेन विद सिंबल्स। नक्शे के अंदर जब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कुछ सिंबल्स हैं, कुछ कलर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हमें पता चलेगा कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। वो कीज़ होंगी। तो लेजेंड्स का मतलब वो कीज़ हैं, वो सिंबल हैं, वो मुख्तलिफ रंग हैं जो हमें मुख्तलिफ डायरेक्शंस का बताएंगे, नक्शे में आबादी का बताएंगे, मैदान का बताएंगे, सहरा का बताएंगे, पानी का बताएंगे। वो हमें पता चलेगा लेजेंड से। फिर हमारे पास सबसे अहम चीज़ होती है जी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स। हमारे पास जो फर्जी खतूत हैं, तूल बल्द और अर्ज बल्द। तूल बल्द और अर्ज बल्द पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया भी हुआ है जिसमें टाइम जोन का भी तफसील से बताया हुआ है। आप उस लेक्चर को फॉलो करके मुकम्मल तौर पर टाइम के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इन फर्जी खतूत का पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसरन में बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आप जब नक्शा बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, आपके पास नॉर्थ हमेशा अपवर्ड होता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा और ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ये लाइंस ऑफ
लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी लाइन खींची जाती है जिसको इक्वेटर या ग्रेट सर्कल के नाम से भी याद किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैप हैं और इब्तिदा में हमने मैप्स को थोड़ा सा उसके मफहूम को समझा। आगे बढ़ते हैं तो मैप की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उस पर डिस्कस करते हैं। की इकसाम पर बात करता हूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। बिलहाज पैमाना नक्शा जो है वो 3 तरह का होता है। रीजनल मैप जिसको इलाकाई नक्शा कहा जाता है, टोपोग्राफिकल मैप सतही नक्शा कहलाते हैं, कैडेस्ट्रल मैप रकबाई नक्शा है। थोड़ी सी इसकी तफसील जान लेते हैं। तो रीजनल मैप या इलाकाई नक्शा ये छोटा नक्शा होता है या बुनियादी या जर्नल मैप इसको आप कह सकते हैं। इसमें हमें पूरी दुनिया बरयाज़मों के हवाले से, मुख्तलिफ ममालिक के उनके दारुल-खिलाफ़ों के हवाले से पता चल जाता है या दरियाओं के हवाले से पता चल जाता है। तो ये जर्नल मैप होता है, इसमें मुकम्मल डिटेल नहीं होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है टोपोग्राफिकल मैप। ये इलाकाई नक्शे से बड़ा होता है। इसमें इलाकाई नक्शे के मुकाबले में ज़्यादा तफसील होगी। इसमें हमें सतह का पता होगा, एलिवेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस का पता होगा कि कौन सा इलाका कितनी हाइट पर वाक़ई है। ज़्यादा डेप्थ के साथ हमें डिटेल पता होगी। इलाकाई नक्शे में हम फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का नक्शा निकालते हैं तो हमें थोड़ी मालूमात मिलेगी। टोपोग्राफिकल मैप में आएंगे तो हम उसकी देखेंगे, डिटेल पता चल जाएगी, कुल रकबा पता चल जाएगा, उसकी हाइट एलिवेशंस पता चल जाएगी। किसी भी जगह पर इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन किसी गांव में, शहर में आप देख सकते हैं कि उसकी एलिवेशंस या हाइट कितनी है। फिर कैडेस्ट्रल मैप है जिसको रकबाई नक्शा कहते हैं। ये इन दोनों से बड़ा होता है, यानी इलाकाई नक्शे से भी और सतही नक्शे से ही। इसमें रकबा बताया जाता है किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, खेत का, कि उसका कुल कितना रकबा है, कितने लोग हैं, कितनी उसकी पॉपुलेशन है। यानी रकबाई नक्शे में रकबे के लिहाज से पूरी डिटेल जो है वो तफसीलन बताई जाती है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अब मैप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्राफ हैं उन पे बात करता हूं कि ग्राफ्स इंफॉर्मेशन, इन ग्राफ से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ क्या है? सिंपली इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज परसेंटेज। तो पाई ग्राफ की मदद से हम चीज़ों की क्वांटिटी का, मिकदार का पता चलाते हैं कि ये कितनी तादाद है उसकी, या उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कितने फीसद है ये। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जी। नंबर ऑफ वर्कर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में वर्कर जो है वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। या फिर परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पाकिस्तान के पास वर्किंग, हम एक इसको और आसान कर लेते हैं, किसी भी फैक्ट्री के अंदर आ जाएं, किसी भी कारखाने के अंदर आ जाएं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कितने हमारे पास काम करने वाले मेहनतकश लोग कितने हैं। उनकी क्वांटिटी को हम एक ग्राफ की फॉर्म में समझने की जब कोशिश करेंगे तो वो उनकी तादाद लिख देंगे कि 500 वर्कर है, 600 वर्कर है। उस ग्राफ को हम आगे करेंगे, जब उसमें से कोई वर्कर कम होगा तो वो ग्राफ ऑटोमेटिकली डाउन होता जाएगा। या फिर हम देखेंगे कितने लोग पाकिस्तान में बेरोजगारी की सतह पर पहुंच चुके हैं, ईयर वाइज कितनी कमी हुई। तो इसको हम ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं, ग्राफ बनाकर उसकी परसेंटेज या क्वांटिटी, उसकी तादाद को मालूम करते हैं। लाइन ग्राफ दूसरे नंबर पर है, शोइंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यहां पर हमें जो डेटा है वो हमें नंबर्स की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक फॉर्म में मिलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। अब हम इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं, मिला के कर लेता हूं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। लाइन ग्राफ क्या है? शोइंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक की फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। और बार ग्राफ क्या जी? एक्सप्रेस क्वांटिटी। बार ग्राफ क्या करता है? उसकी क्वांटिटी को तफसील से बताता है। तो अब हम यहां पर ये 2 तरह के ग्राफ मिसाल के तौर पर समझते हैं जी। तो सबसे पहले लाइन ग्राफ है, ये एक लाइन खींच दी गई है जी, ये इस तरह की कोई भी एक लाइन की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो अब हम यहां पर करते हैं कि ईयर वाइज पॉपुलेशन की मिसाल ले लेते हैं जी, कि 1947 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन फर्ज करें 33 मिलियन थी और 2004 में आकर वो तकरीबन उससे 3 गुना ज्यादा होगी। 2017 की मरदमशुमारी में
7.7 मिलियन थी। अभी लेटेस्ट जो हमारे पास सेंसस हुई उसमें तकरीबन 23 करोड़ के करीब हमारी आबादी आ गई। तो हमने क्या किया जी, ये एक लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर ये ग्राफ बनाकर एक पॉपुलेशन को बता दिया, या हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी देख सकते हैं जी। 1.9 सालाना पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, तो एक ग्राफ जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। अब हम इसी चीज को दूसरे मेथड से अगर समझेंगे तो वो हो जाएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम चीजों को यहां पर लाइन लगा के समझ लेते हैं, यहां पर इसको हम ग्राफ को समझेंगे और ये ईयर वाइज समझ लेते हैं जी। 2001 में ये है, 4 में इस तरह थी, 2010 में ये थी, 2023 में यहां पर आ गई। इसी चीज को इस फार्मूले से समझ लिया, ठीक है। और भी ग्राफ किसी भी तरह का बना सकते हैं, क्रिकेट मैच का बना लें तो वहां पर आप स्कोर का कर सकते हैं, या जमीन के फासले को कर सकते हैं, किलोमीटर का फासला कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पॉपुलेशन का हमने यहाँ पर किया, या मैच के अंदर आप स्कोर बोर्ड के ऊपर रन स्कोर जो है वो उसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, और यहाँ पर भी ले सकते हैं जी ओवर्स के हिसाब से। T20 मैच है, 5 ओवर 10 ओवर यहाँ पर करेंगे, स्कोर की जो सूरत होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे आ जाती है। फिर गिर भी सकता है ग्राफ, ऊपर भी जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास जी कोरोप्लेथ मैप है। तो ये 3 तरह की ग्राफ समझने के बाद अब हम बात करते हैं जी कोरोप्लेथ मैप क्या होता है जी। कोरोप्लेथ मैप का मतलब है जी यूज्ड डिफरेंसेस, ये हमें फर्क बताता है नक्शे के अंदर। एंड शेडिंग, कलरिंग, प्लेसिंग, सिंबल्स, जहां हमने नक्शे की जब हम डेफिनेशन कर रहे थे, उसकी कन्वेंशनल साइंस की जब हमने बात की थी तो पता चला था कि नक्शे के अंदर नक्शा निगार कुछ नक्शे कलर्स वगैरह कर देता है, कन्वेंशनल साइंस डाल देता है आबादी को शो करने के लिए या मैदान को शो करने के लिए, डिफरेंट तरह के वो फिगर्स या साइंस शो करेगा। तो कोरोप्लेथ मैप क्या करता है जी, ये डिफरेंसेस शो करता है कि एक कलर शेडो जो है वो येलो कलर का है, कोई पिंक का है, कोई रेड है, तो डिफरेंट शेड्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आबादी को करते हैं, पानी को करते हैं, शहरों को कर रहे हैं, वहां पर रेलवे लाइंस को कर रहे हैं, रोड्स को कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के जो शेड्स होंगे इन की वजह से, कोरोप्लेथ मैप की वजह से हम पर्टिकुलर प्लेस का पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्या है, आबादी है, रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इस तरह की चीजें हमें इससे पता चलती हैं। तो दिस इज द कोरोप्लेथ मैप। और उससे पहले मैंने आपको उसके जो बेसिक जो ग्राफ्स वगैरह थे उसकी इंफॉर्मेशन देखी। आज के लेक्चर में ओवरऑल हमने मैप की बात की, मैप के मफहूम को आसानी से समझा, फिर उसके बाद मैप की बुनियादी जो इकसाम हैं उनको समझने की कोशिश की, फिर मैप के एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स पे बात की, फिर उसकी नक्शे की पैमाने के लिहाज से इकसाम को समझा, और फिर कुछ ग्राफ्स को समझा, और कोरोप्लेथ जो मैप है इसको समझा। यकीनन आज के लेक्चर के बाद आप लोग मैप की जो बेसिक्स है इसको समझने के काबिल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए हो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के हवाले से, लेटीट्यूड्स के हवाले से, दुनिया के अंदर टाइम जोन का फ़र्क कैसे होता है, वेदर का फ़र्क कैसे पड़ता है, उस पर ऑलरेडी मेरा लेक्चर भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।